हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सहायक आचार्य एग्जामिनेशन जो है 26,001 पदों पे पेपर 3 का एग्जामिनेशन चल रहा था। तो देखिए पेपर 3 के एग्जाम रिव्यू को मैं आपके साथ सामने लेकर आने वाला हूं। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कौन कौन से टॉपिक से सवाल बने थे, कौन कौन टॉपिक से सवाल नहीं बने थे, किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मैं सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट में ही मेरा एक दोस्त था जिसने एग्जाम दिया था, मैंने उससे फ़ोन पे बात करी है और लंबे बातचीत के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो ये पैटर्न बना लेना कि सभी लोगों का एग्जामिनेशन कुछ ऐसा ही गया है और ऐसी ही जो है एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये रहा मेरा व्हाइट शीट। चलो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे चीज़ों को लिखते जाऊँगा मैं, आप समझते जाना। देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो अभी तक में झारखंड जीके का वेटेज है। ठीक है, झारखंड जीके पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जामिनेशन में सवाल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि देखो एक्चुअली उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गिना नहीं था, लेकिन 15 प्लस क्वेश्चन जो है झारखंड जीके से सवाल बने थे, करंट और स्टैटिक्स जीके को मिलाकर। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो उन्होंने मुझे बताया कि जो मुझे याद है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। पूछा गया था कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम आपको बताना है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम। तो देखिए ऐसे सवाल बने थे। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल के बारे में आपसे सवाल पूछा गया था। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा कि कैसे सवाल यहाँ पे बने थे। ठीक है, अब देखिए ये तो पहले क्वेश्चन की बात हुई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तोप चांची जो झील है या फिर क्या डैम, हाँ झील ही था, तोप चांची झील जो है कहाँ पर स्थित है, ये सवाल बना था। तीसरा सवाल उसने जो मुझे बताया वो ये था, मसानजोर डैम कहाँ है, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, मसानजोर डैम कहाँ है, इससे सवाल पूछा गया था। ठीक है, एक और जो सवाल था वो मैं आपको बता देता हूँ, त्रिकुट पहाड़ कहाँ पर है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ कहाँ पर है, ये भी सवाल पूछ लिया गया था। कहाँ पर, ये जेएसएससी के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये झारखंड जीके के जितने क्वेश्चंस उसे याद था उसने मुझे बताया। ठीक है, अब मैथ्स की बात करूं तो उन्होंने बताया कि मैथ्स में जो है बहुत लेंदी प्रोसेस वाले सवाल बने रहे थे। ठीक है, मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, टाइम यानी कि लॉन्ग फॉर्मेट में बनने वाले सवाल थे। ठीक है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन था नहीं। अब देखिए यहाँ पे किस तरह के सवाल बने थे, परसेंटेज से सवाल आया था। ठीक है, परसेंटेज से सवाल आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, परसेंटेज से सवाल बना था। दूसरी बात कि प्रॉफिट और लॉस से सवाल पूछा गया था। तीसरी बात जो उसने बताई मुझे कि एवरेज से सवाल बने थे। एवरेज यानी कि औसत से सवाल पूछा गया था। मैथमेटिक्स में जो पूछे गए थे वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा एलिगेशन से सवाल बने थे। ठीक है, एलिगेशन से सवाल बन गए थे। उसके अलावा सिलेंडर से एक क्वेश्चन था, यानी कि मेंसुरेशन से एक सवाल था कि सिलेंडर का वॉल्यूम वगैरह निकालना था किसी तरह से, तो यहाँ से सवाल था। ऑलराइट, तो और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से भी सवाल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स में, जो उसने याद था वो बताया। कंप्यूटर से उसने बताया कि सवाल पूछे जा रहे थे। तो देखिए कंप्यूटर वगैरह की जो शॉर्ट क्लासेस है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, रैपिड रिवीजन के नाम से क्लासेस है सहायक आचार्य के लिए, वो जाकर आप देख लीजिए। अब कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए कंप्यूटर में कैसे सवाल बने थे। कंप्यूटर में देखिए एटॉमिक नंबर कंप्यूटर में जो सवाल थे वो नॉर्मल ही थे, लेकिन उसने बताया कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे यहाँ पे टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं साइंस की बात करूं तो पर्टिकुलरली साइंस के बारे में उसने बताया कि मुझे दो बातें बहुत अच्छे से याद है। एक तो एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर से सवाल पूछ लिया गया था, और दूसरा जो सवाल था वो सिंबल से एक सवाल था। ठीक है, केमिस्ट्री का ही बात हो रही है यहाँ पे। उसने बताया कि ये दो सवाल मुझे याद हैं। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग के बारे में उसने क्या बताया। रीजनिंग के बारे में उसने बताया कि रीजनिंग से जो सवाल पूछे जा रहे थे उसमें एक क्वेश्चन तो था कि दिए गए पिक्चर में से कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल था कि कितने ट्रायंगल हैं ये आप काउंट करके बताओ, ये पहला क्वेश्चन था, ऐसा उसने बताया। और बताया कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, जैसे AEB है तो अगली बार क्या आएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिए साइंस मैंने बता दिया, रीजनिंग बता दिया, मैंने पूछा करंट अफेयर्स कैसा था। तो देखिए करंट अफेयर्स के बारे में बताया कि देखिए करंट अफेयर्स दो प्रकार के थे। एक तो पहले झारखंड से सवाल था, यहाँ पे कहाँ से सवाल था, झारखंड से सवाल था यहाँ पे। उसके बाद भारत के भी करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था, जो कि वेरी ऑब्वियस है, पूछा ही जाने वाला था। और भारत का ज्योग्राफी से सवाल जो है, भारत का परिचय अच्छे से करके जाएं, जैसे कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत विश्व के प्रतिशत का है, लैंड यहाँ पे कितनी है, बॉर्डर किससे किससे लगता है। तो झारखंड का भी परिचय से सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है, और
उसने मुझे बताया कि 2011 की जनगणना से भी सवाल कुछ आए थे। तो ये कुछ बातें थी मोटा मोटी तौर पर जो मैंने बिल्कुल पूछा और आपके सामने रखा। अब देखिए हर शिफ्ट में ये जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। जो बच्चे शिफ्ट 2 जो मिडिल वाला शिफ्ट देखकर ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो एक आपको जो सवाल याद है, आपको जो सवाल याद है, बहुत ये डिफिकल्ट होता है, तो जो सवाल याद है आप लिख दें ताकि दूसरे का फायदा हो जाए। और जिन लोगों ने शिफ्ट 3 दिया है, ठीक है, जिन लोगों ने शिफ्ट 3 दिया है उनको जो सवाल याद है वो यहाँ पे नीचे लिख दें ताकि आगे आने वाले बच्चे का फायदा हो जाए। देखिए मैं कल मेरा खुद का पेपर है 19 जुलाई को, तो 19 जुलाई को जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ बिल्कुल मैं चाहूंगा कि किसी तरह से मैं अच्छे से याद कर पाऊँ। एग्जामिनेशन देने के बाद मैं जो है क्वेश्चंस याद कर लूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा। कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से सवाल बने थे, वो मैं पूरी डिटेल में जो है आपके साथ वो साझा कर दूंगा। अब सवाल बनता है कि करे तो करे क्या, तो देखिए इसके लिए सीधा सीधा बात है। देखो करना आपको बहुत कुछ है नहीं ऐसे में, ठीक है, बहुत कुछ करने वाली बात है ना। आखिरी समय में आप क्या ही कर लोगे, तो मैराथन वाले कुछ क्लासेस देख लीजिए आप, ठीक है। मैराथन के लिए जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो आप करके जाओ, इससे आपका काम बनेगा, ठीक है। झारखंड के जो स्टैटिक्स जीके हैं वो आप कर लीजिए। आखिरी समय में कितना ही कर पाओगे, लेकिन जो हो पाता है वो देख लीजिए। और हाँ, एक क्वेश्चन और बताया था, मैं भूल गया आप लोगों को बताने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल बना था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल बना था, तो प्लीज इसे जरूर करके जाएं। कंपाउंड इंटरेस्ट से जो है सवाल बना था, तो ये आप जो है अपने जहन में रखें कि यहां से भी सवाल बनेगा, यहां से भी सवाल बनेगा, इसे जरूर करें आप, ठीक। और कुछ और मैं देख लेता हूं, 1 मिनट, मैं पेज वगैरह में लिख कर रखा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं, जो बातें थी उसने जो मुझे बताई थी वो मैंने आपके साथ कंप्लीटली साझा कर दी है, ठीक है। तो चलिए इन सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। और मैंने आपको सारी बातें बता दी है, आमतौर पर सारी बातें बता दी है, तो अब कोई इधर उधर वाली बात है नहीं। बाय द वे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिनका पेपर होने वाला है शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, देखिए आप नीचे कमेंट करके जो है कुछ क्वेश्चन ऐड जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन था बताने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन ही लिख दो, कुछ क्वेश्चन लिख दो। और ऑब्वियसली आपको लगता है कि मैथ से कितने सवाल थे, तो वो एक अच्छे से देखो, आप ऐसे अगर किसी की हेल्प करना चाहते हो तो मैथ से कितने सवाल थे वो लिख दो आप, जीके से कितने सवाल थे वो लिख दो आप, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है। झारखंड जीके से स्पेसिफिक क्वेश्चन कितने थे, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस थे, तो इससे जो है दूसरे का भला हो जाएगा। तो हम लोग देखो एक्चुअली यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए ही, तो आप मदद जरूर करें। और बाकी तो मेरा पेपर कल होने वाला है, तो कल वाला जो पेपर मेरे साथ होगा मैं आपको 100% बताता हूं कि मैं 30 से 40 क्वेश्चन आपको जो है बता दूंगा कि कौन कौन से सवाल एज इट इज पूछे गए थे। मैं अच्छे से जाऊंगा और वो बोलते हैं ना कि जब मेरे पास टाइम बचेगा ऑब्वियसली तो मैं याद करने की कोशिश कर लूंगा कितने इतने क्वेश्चन जो है मैं आपको बता सकूं, ठीक है। बाय द वे ये मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप लाइक करें, दूसरे लोगों के बीच में इसे साझा करें ताकि और लोग भी जुड़ पाए यहाँ पे। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।